गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। बुद्ध भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भाइयों बहनों, आप सब लोगों को बुद्ध जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज महात्मा बुद्ध के जन्मदिन भी है और उनका महानिर्वाण दिवस भी है। और आज के दिन महात्मा बुद्ध को आत्म अनुभव, आत्मबोध भी हुआ था, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भाइयों बहनों, आप सब लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी है। वो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद जब उनकी जन्म कुंडली बनी तो ज्योतिष आचार्य जो थे उन्हीं ने उनके बारे में बताया, ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, राज करेंगे, या ये बहुत बड़े योगी बनेंगे, तब सन्यासी बनेंगे और बहुत बड़े त्यागी बैरागी महापुरुष बनेंगे। तो राजा नहीं चाहते थे कि ये सन्यासी बने, तो भोग विलास की बहुत सारी आडंबर के साथ सिद्धार्थ, उनका पहले का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ को रखने लगे। और जब धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हो गए, 16 साल उम्र में राजा ने सिद्धार्थ की शादी कर दी। और उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी को लेकर नगर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार ग्रस्त आदमी को और एक मुर्दा को, अर्थात डेड बॉडी को लेते जा रहे थे, तो उसको देखते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के दृश्य देखा नहीं था, तो सारथी से पूछा ये सब क्या है। तो सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, ये वृद्ध है, चौथे अवस्था जब मनुष्य की होती है तो सबकी ये दशा होती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, शरीर जराजीर्ण हो जाता है। और ये बीमार ग्रस्त आदमी है। और हर मनुष्य को जब शरीर धारण करता है कोई भी जीव, उसको कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त होती है। और हर व्यक्ति को बीमारी का सामना, दुख का सामना, दर्द का सामना करना ही पड़ता है। और जब मुर्दे को बताया, मुर्दे के बारे में बताया कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो हर व्यक्ति के शरीर को शमशान घाट में जला करके राख बना दिया जाता है। तो जब राजकुमार सिद्धार्थ ने ये सब बातें सुनी तो पूछा क्या मेरी भी ये दशा होगी। तो सारथी ने कहा कि हे राजकुमार, ये अकाट सत्य है, जो शरीर धारण करके आता है ये अवस्थाओं से उसको जरूर गुजरना पड़ता है, और एक ना एक दिन आपको भी इस रास्ते पर गुजरना ही है, ये दिन भी आपको देखना ही होगा। ये सुनकर राजकुमार के मन के अंदर भय उत्पन्न हुआ। सोचा फिर सत्य क्या है। जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या देखा, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सन्यासी नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में। तो पूछा कि हे सारथी, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। तब सारथी ने कहा, महाराज ये नश्वर संसार को छोड़कर उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो सत्य है, जो अविनाशी सत्ता है। परमात्मा का ध्यान करके परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं।
उसी दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने मन में संकल्प लिया कि मेरे को भी सन्यासी बन करके उस परमानंद की प्राप्ति करनी है। जब राज दरबार के अंदर गए तो उसी दिन ही उन्होंने घर का परित्याग किया और राज्य का परित्याग करके वो तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 6 साल उन्होंने तपस्या की, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, मतलब शरीर को उन्होंने जराजीर्ण कर लिया। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उनके अंदर परमात्मा की प्राप्ति करने की तड़पन थी, भगवान को जानने की इच्छा थी मन के अंदर। तो दिन रात उस परमात्मा का चिंतन करते थे। जब व्यक्ति के अंदर तड़पन होती है, जैसे कि बच्चा तड़पता है तो माँ क्या करती है कि सारे काम छोड़ करके आती है, अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। इसी तरीक़ा से तो महात्मा बुद्ध के जीवन में एक आत्मज्ञानी जो लड़की थी सुजाता, वो आती है। सुजाता ने जब जराजीर्ण शरीर को देखा, कहा राजकुमार सितार के तार को इतना मत खींचो जो टूट जाए, ढीला इतना मत छोड़ो कि ये बजे ना। तब राजकुमार को सुजाता आत्मज्ञानी जो लड़की थी वो आत्मबोध कराती है और आत्मा का ज्ञान देती है और अपने अंदर जो परमात्मा छुपे हुए हैं उसका दर्शन कराते हैं। अपने अंदर परम ज्योति प्रभु का रूप है उसका दर्शन कराती है और उसके साथ साथ अनहद नाद को श्रवण कराती है। पावन नाम का जो निरंतर हमारे अंदर जाप होता है उस नाम का बोध कराती है। और साथ साथ जिस अमर तत्व को प्राप्त करने से, अमृत को प्राप्त करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से उपराम हो जाता है, उस ज्ञान को सुजाता जो है किसको, सिद्धार्थ को, राजकुमार सिद्धार्थ को बोध कराती है। तब राजकुमार सिद्धार्थ बोध गया के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे 39 दिन तक तपस्या करते हैं और साधना करते हैं और साधना करते करते उस परम सत्ता का बोध प्राप्त करते हैं और उसमें वो तल्लीन होते हैं। तो उसी समय से उनका नाम राजकुमार सिद्धार्थ का नाम क्या पड़ गया, तो कहते हैं महात्मा बुद्ध, अर्थात वो आत्मा उनकी महान हो गई। उन्होंने बोध किया तो उनको महात्मा बुद्ध कहा। धीरे धीरे साधना करते करते और जैसे नदी सागर में मिल जाने के बाद वो सागर में हो जाती है, इसी तरीक़ा से महात्मा बुद्ध ने साधना की, भजन किया और उसके प्रभाव से जब उस परमपिता परमात्मा रूपी सागर में विलीन हुए, अर्थात अपने आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, तो उनका नाम भगवान बुद्ध पड़ गया। भाइयों बहनों, उनसे प्रतीत होता है कि हर मनुष्य के अंदर महामानव बनने की क्षमता छुपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर देवता बनने की क्षमता छुपी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान बनने की क्षमता छुपी हुई है, अगर उसको संत महान पुरुषों का संग मिल जाए, सानिध्य मिल जाए। तो सज्जनों, महात्मा बुद्ध ने उस ज्ञान को प्राप्ति करके, परमानंद की प्राप्ति करके समाज के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना की, अनेक भूले भटके जीवों को रास्ता दिखाया, अनेक दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भक्त बनाया, संत बनाया, महापुरुष बनाया। जैसे उदाहरण आता है अंगुलीमाल का, और उसके जीवन में परिवर्तन लाए तो वह भक्त बन गया। डाकू था, खूंखार वृत्ति के सम्राट अशोक थे, उनको भी ज्ञान देकर के उनको भक्त बनाया। इसी तरह महान पुरुषों का काम होता है। आग लगी आकाश में, झर झर पड़े अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत महान पुरुष ही समाज के कल्याण करते हैं। तो आज सज्जनों,
सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज भी महात्मा बुद्ध की तरह, भगवान बुद्ध की तरह उसी आत्मज्ञान की झंडा फहरा रहे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने चाइना, जापान, नेपाल, भारत अनेक देशों के अंदर इस आत्मज्ञान की झंडा फहराया, अनेक शिष्य बनाए और अनेकों को आत्मज्ञान देकर के रास्ता बताया। ठीक इसी तरह आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का भी यही संदेश है। श्री महाराज जी कहते हैं युग परिवर्तन के लिए धरती को बदलने की जरूरत नहीं है, आसमान को बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर धरती के अंदर, विश्व के अंदर शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य के हृदय को बदलना पड़ेगा। मनुष्य का हृदय कैसे बदलेगा? सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा बदलेगा, सत्संग के द्वारा बदलेगा, और सत्संग के माध्यम से महापापी को पावन बना देते हैं साधु जन, हृदय में ज्ञान की अग्नि लखा देते हैं साधु जन। महान पुरुषों का काम होता है दूसरे के जीवन को बदलना। तो आज उसे आत्मज्ञान के द्वारा हजारों नहीं बल्कि लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों के हृदय के परिवर्तन आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो आज सज्जनों, हम सब लोगों को महात्मा बुद्ध के आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो जयंती मनाने का अर्थ उनके जीवन से हम शिक्षा लें। वो क्या शिक्षा देते थे? दूसरे को दुख मत पहुंचाओ, जीव की हत्या मत करो। और क्या शिक्षा देते थे? झूठ बोलना और चोरी करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, ये सब पाप कर्म है। इससे बचे रहने के लिए तो वो प्रेरणा देते थे। तो आज ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है। परमपिता परमात्मा ने हमको बेशकीमती शरीर दिया है, और इसी शरीर को उस परमात्मा में मिलने के लिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक संवारा। साधना करने के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। तो हमको साधना के मार्ग में जाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु महाराज कौन होते हैं? तो कहते हैं जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, कामिल मुर्शिद मिलते हैं, बात खुदा से होती है। तो जब सच्चे सद्गुरु जीवन के अंदर मिलते हैं तो हम लोगों को उस आत्मा का बोध होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, और साथ साथ जो है सद्गुरु महाराज क्या करते हैं? हमको उस परम सत्ता तक पहुंचा देते हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन से हमको यही प्रेरणा मिलती है। ये बेशकीमती जीवन को कहते हैं नरकगामी न बना करके इसको स्वर्गगामी बनाएं, और इसको क्योंकि हर मनुष्य को अधिकार मिला है। नरक तन सम नहीं कवनौ देही, जीव चराचर याचत जही, नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, ज्ञान वैराग भक्ति शुभ देनी। तो कहते हैं ये मनुष्य का जो जीवन मिला है ये बड़ी बेशकीमती जिंदगी है। इसमें हम चाहे रावण बन सकते हैं, हम चाहे राम बन सकते हैं, हम चाहे देवता बन सकते हैं, हम चाहे भगवान बन सकते हैं, हम चाहे राक्षस बन सकते हैं। तो इसीलिए आज बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर जो आज हम लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, हम तो आप लोगों को यही संदेशा दे रहे हैं। तो उनके जीवन से अच्छे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, तभी हमारे जीवन में ये जो बुद्ध जयंती मनाने का सार्थकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विश्राम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, बुद्ध भगवान की जय।